Welcome to Mishika classes. Our today's topic is राम मंदिर अयोध्या. हमारा आज का टॉपिक क्या है? राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है. हमारे राम जी की जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बनाया गया, आज हम उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे थ्रू क्विज, इन द फॉर्म ऑफ क्विज. क्वेश्चंस की फॉर्म में हम जानेंगे उनके बारे में, उस राम मंदिर अयोध्या के बारे में. जय श्री राम. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Name the state from which Ayodhya belongs to. सबसे पहला क्वेश्चन, और आई थिंक कि सभी को इसका आंसर पता भी है, कि उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर अयोध्या बसी हुई है. अयोध्या है, अयोध्या नगरी जिस स्टेट में है इंडिया की, उस स्टेट का नाम बताइए. द नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तर प्रदेश. क्या नाम है उस स्टेट का जिसमें अयोध्या नगरी है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां पर अयोध्या नगरी है, एंड इट इज जो हेडक्वार्टर्स है जहां पर अयोध्या मंदिर बनाया गया, राम मंदिर अयोध्या, वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, अयोध्या डिवीजन में आता है. नेम द स्ट्रक्चर which was demolished in the dispute in the year 1992. 1992 में जो स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया, जो स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए. जो राम मंदिर डिस्प्यूट के कारण जो उनका स्ट्रक्चर जो था वो तोड़ा गया था, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो उसकी वजह से तोड़ा गया था. दैट इज बाबरी मस्जिद. क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का? बाबरी मस्जिद. ऑन 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद इन अयोध्या वाज डिस्ट्रॉयड बाय असेंबली ऑफ करसेवक्स. करसेवक्स के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को, विच मेक्स द पार्टीशंस ऑफ द मुस्लिम कमेटी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो मुस्लिम कमेटी के जो लोग थे वो इफेक्ट हुए थे. उन्होंने बहुत सारा कुछ अटैक्स भी करे, अयोध्या को बहुत कुछ फेस करना पड़ा. अटैक्स, लूट, सेट ऑन द फायर. अयोध्या वाज सेट ऑन द फायर. अयोध्या होम्स वो लूटे गए थे. जो हिंदूज के जो लोगों के जो घर थे उनको लूटा गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद. व्हेन वाज बाबरी मस्जिद बिल्ट? बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? जो वो तोड़ी गई है तो कब बनाई गई थी, जो जानते हैं अब हम. इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1528. 1528 में इसको बनाया गया था बाय द मुगल एम्परर बाबर. बाबर ने, मुगल एम्परर जो मुगल किंग थे बाबर, उन्होंने इसको बनाया था. एंड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर इट वाज द ईयर 1935. 1935 इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, और जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली इन द ईयर 1528 को बाबरी मस्जिद बनाई गई थी. इट हैड द 3 डॉम मोमेंट. ये 3 डॉम्ड मोमेंट जो मॉन्यूमेंट था उसके 3 डॉम. 1992 during the demolition of Babri Masjid, who was the chief minister of उत्तर प्रदेश? जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उसको तोड़ा गया था, उस टाइम पर 1992 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? The Kalyan Singh was the chief minister of Uttar Pradesh in 1992 when the Babri Masjid was demolished. कल्याण सिंह उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था. He was a member of Bharatiya Janata Party and the building was demolished in the December 1992. In 1992, during the demolition of Babri Masjid, who was the Prime Minister of India? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिस टाइम पर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था 1992 में? श्री पीवी नरसिम्हा राव. कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव. In 1992, during the demolition of Babri Masjid, who was the president of India? बाबरी मस्जिद को जब डिमोलिश किया गया था 1992 में, तो प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? That was Shankar Dayal Sharma. What was the another name of अयोध्या? अयोध्या को सब जानते हैं कि इसका नाम अयोध्या है, हम अयोध्या के नाम से जानते हैं.
अयोध्या के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है जिसके नाम से ये बहुत फेमस है? द अनदर नेम ऑफ अयोध्या इज साकेत। अयोध्या का दूसरा नाम क्या है? साकेत है। साकेत इज एन एशियन नेम ऑफ एशियन सिटी ऑफ इंडिया। जो साकेत जो नेम है अयोध्या का, ये एशियंट नेम है। साकेत जो है ये डूरिंग द बुद्धिज्म जो टाइम था, उस टाइम पर इसका नाम, अयोध्या का नाम जो था साकेत रखा गया था। व्हेन द नवाब्स ऑफ अवध वाज रूलिंग ऑन हियर, जब नवाब ऑफ अवध यहाँ पर रूल कर रहे थे, तब इसका नेम बदल के फजियाबाद कर दिया गया था। एट दैट टाइम व्हेन द नवाब ऑफ अवध वाज रूलिंग हियर, देन द नेम ऑफ अयोध्या वाज फजियाबाद। फजियाबाद कर दिया गया था। फ्रॉम November 2018 it was again considered as अयोध्या। नवंबर 2018 से इसका नाम फिर से अयोध्या रखा गया। पहले सबसे पहले अयोध्या था, जब बुद्धिज्म पीरियड आया उस टाइम पे इसका नाम साकेत कर दिया गया। दैट वाज अगेन एन एशियंट नेम। उसके बाद जब नवाब्स ऑफ अवध यहाँ पर रूल करने आए, उस टाइम पर इसका नाम फजियाबाद कर दिया। एंड फ्रॉम नवंबर 2018 इट वाज अगेन फेमस विद द नेम ऑफ अयोध्या। अयोध्या का नाम फिर से अयोध्या कर दिया गया। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट इंडिया गिव द वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट? कौन सी ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन सुनाया था अयोध्या डिस्प्यूट के लिए? दैट वाज ऑन द 9th नवंबर 2019। 9th नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था दैट दिस लैंड वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिल्ड द राम जन्मभूमि। उन्होंने अपना डिसीजन क्या सुनाया था? जो अयोध्या की जो फाइनल जजमेंट थी उसमें ये सुनाया गया था कि 9th नवंबर 2019 को फाइनल डिसीजन दे दिया गया। उन्होंने ये जो पूरी की पूरी लैंड थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दी। और किसके लिए हैंड ओवर करी? टू बिल्ड राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि को यहाँ पर बनाया जाए। नेम द जजेस हु प्रोनाउंस द अयोध्या डिस्प्यूट। उन जजेस का नाम बताइए जिन्होंने अयोध्या डिस्प्यूट्स का डिसीजन सुनाया था। दे वर द 5 जजेस। वो 5 जजेस थे। First was CJI Ranjan Gogoi. Next was former CJI SA Bobde. Next, current CJI DY Chandrachud. Next, former Judge Ashok Bhushan. And the last one is Judge S. Abdul Nazir. These are the 5 judges who pronounced the Ayodhya dispute, जिन्होंने अयोध्या dispute का डिसीजन सुनाया था। In which year the foundation stone of Ram Mandir Ayodhya laid? कौन से ईयर में जो फाउंडेशन स्टोन थी, यानी कि जो कहते हैं ना जो स्टार्टिंग करते हैं, जो सबसे पहली ईंट रखी जाती है, वो कौन से ईयर में रखी गई थी राम मंदिर अयोध्या के लिए? दैट वाज ऑन 5th अगस्त 2020। 5th अगस्त 2020 को राम मंदिर अयोध्या लेड अ फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन। मार्च 2020 में इसका पहला फेज था कंस्ट्रक्शन का, वो स्टार्ट कर दिया गया था। राम जन्मभूमि जो क्षेत्र ट्रस्ट है, उसने जो पहला जो क्षेत्र था वो मार्च 2020 में स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पर उसके बाद भूमि पूजन किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भूमि पूजन किया था। आफ्टर दैट ही लेड द फर्स्ट स्टोन। फर्स्ट जो पहली नींव थी, फाउंडेशन जो स्टोन था, वो उन्होंने ही रखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऑन द डेट 5th अगस्त 2020। और जब इंस्टॉलेशन करी गई, जो पहली जो डेट थी, जो पहली जो स्टोन रखा गया था, वो थी 40 केजी की सिल्वर ब्रिक। कौन सी स्टोन रखी गई थी? 40 केजी सिल्वर ब्रिक, चांदी की ईंट थी जो रखी गई थी, दैट हैविंग अ वेट ऑफ 40 केजी एंड 88 पाउंड्स। अगर सिल्वर की टर्म से बात की जाए तो वो 88 पाउंड्स की थी। अगर हम वेट बाय केजी में बात की जाए तो वो 40 केजी की थी। बिफोर दैट पेइंग दैट फाउंडेशन स्टोन, देयर इज अ 3-day लॉन्ग वैदिक रिचुअल्स। उस उस ईंट को रखने से पहले 3 दिनों के लिए प्रॉपरली जो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो पूजा की जाती, 3 दिन तक वो लगातार पूजा चली थी। उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो फाउंडेशन स्टोन रखी थी। नेम द ट्रस्ट विच वॉज बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर के पीछे जो ट्रस्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम क्या है?
द नेम ऑफ द ट्रस्ट इज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। क्या नाम है उसका? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये नाम है उस फाउंडेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी फॉर बिल्डिंग द राम मंदिर। और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज थे दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ 15 मेंबर्स। 15 मेंबर से ये जो बनाया गया था। एंड दिस फर्स्ट ट्रस्ट वाज सेटअप इन द फरवरी 2020। फरवरी 2020 में इस ट्रस्ट को सेटअप कर दिया गया, इस ट्रस्ट को बना दिया गया था, जिसके अंदर टोटल 15 ट्रस्टीज थे। नेम द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या किस अकॉर्डिंगली बनाई गई, जिसका आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल है जिसको वो चुना गया है? हैविंग अ नगर स्टाइल। उसका जो टोटल स्टाइल है वो कौन सा है? नगर स्टाइल है। बेसिकली क्या है, जो राम मंदिर अयोध्या, ये जो अगर हम बात करें एपिक्स में, अगर हम थोड़े से अपने जहां पर जब ये राम जी का जन्म हुआ था उस टाइम पर अयोध्या पूरी एक नगरी थी। यहाँ पर मतलब राजा दशरथ और उनकी पूरी फैमिली, उसके बाद उनकी जो प्रजा थी, जो राजा दशरथ की जो प्रजा थी वो यहीं रहती थी। वो पूरा का पूरा जो सेटअप है उसी चीज को ही रिक्रिएट किया गया है। दैट्स वाई जो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कौन सा है? नगर स्टाइल है। नेम द स्कल्पचर हु मेड द आइडल ऑफ लॉर्ड रामा फॉर राम मंदिर अयोध्या। उस स्ट्रक्चरल का जिसने वो मूर्ति बनाई, भगवान जी श्री राम की जो राम लल्ला की जो मूर्ति बनाई गई है वो किस मूर्तिकार ने, किस स्कल्पचर ने बनाई है? द नेम ऑफ द स्कल्पचर वाज अरुण योगीराज। अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है। दैट वाज नेम्ड एज द, ये मसूर के फेमस स्कल्पचरिस्ट हैं, मतलब मसूर के फेमस मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी। उन्होंने ये मूर्ति बनाई है जिसको लाके गर्भगृह में रख दिया गया था। आफ्टर दैट ऑन द डे ऑफ 22nd जनवरी 2024 इट वाज प्लेस्ड इन दैट, उसको उसके बाद वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। दिस आइडल हैविंग अ हाइट ऑफ 51 इंचेस एंड द वेइंग इज 1.5 टन। इस जो मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी इंचेस की है? 51 इंचेस की है। रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंचेस की है और जिसका टोटल वेट है दैट इज ऑफ 1.5 टन। और जिसमें लो ड्रामा जो डिपिक्ट कर रहे हैं, जो मूर्ति है वो क्या डिपिक्ट कर रही है? अ 5 year old चाइल्ड पोजिशन स्टैंडिंग ऑन अ लोटस। एक 5 साल के बच्चे की एक मूर्ति, मतलब जो रामलला जी जो बनाए गए हैं वो 5 साल के दिखाए गए हैं कि उसमें रामलला जी 5 साल के हैं और वो एक लोटस पे खड़े हैं। व्हाट इज अ मुख मंडपा? मुख मंडपा का क्या अर्थ होता है? मुख मंडपा इज अ स्मॉल टावर सराउंडिंग अ टेम्पल। मुख मंडपा कहा जाता है, छोटे छोटे टावर्स बना दिए जाते हैं जो पूरे मंदिर को कवर करते हैं। और इसी स्टाइल में ही हमारे श्री राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर अयोध्या में जो बनाया गया है वो इसी स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख मंडपा। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर अयोध्या? राम मंदिर अयोध्या के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, जिन्होंने डिजाइनिंग करी है वो कौन है? मेन जो पर्सन है वो कौन है? द चीफ आर्किटेक्ट इज चंद्रकांता सोमपुरा। क्या नाम है उनका? चंद्रकांता सोमपुरा। जो राम जो इन्होंने पहली बार बताया था कि किस तरह का डिजाइन है, दैट वाज ऑन द जनवरी 17 में बताया गया था इनके द्वारा कि पूरा का पूरा जो राम मंदिर है वो किस अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। सबसे पहला जो डिजाइन अप्रोच किया था दैट वाज बाय द अशोक सिंघल। अशोक सिंघल ने सबसे पहला डिजाइन बताया था इन 1989 में। 1989 में बताया गया था अशोक सिंघल के द्वारा। ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद। नेम द रिवर फ्लोइंग थ्रू अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर के पास से कौन सी नदी जा रही है? द नेम ऑफ रिवर इज रिवर सरयू। रिवर सरयू जो है अयोध्या राम मंदिर के पास से जा रही है। इट वॉज सरयू वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक मानसरोवर इन हिमालयस। सरयू नदी जो है वो लेक मानसरोवर से निकलती है जो हिमालयस में है। आफ्टर दैट सम प्लेसेस इट इज ऑल्सो नोन एज अ घाघरा एंड द मनसा। कुछ जगह पे इसको घाघरा भी कहते हैं और मनसा भी कहते हैं। इन बिहार द रिवर सरयू इज मर्ज इनटू द रिवर गंगा। बिहार में रिवर सरयू जो है रिवर गंगा में जाके मिल जाती है, वहां पे इनका मिलन हो जाता है। अयोध्या से जो नदी जा रही है उस नदी का नाम क्या है? रिवर सरयू। नेम द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया है?
That was the sandstones and made from the बंसी भारतपुर. बंसी भारतपुर से लाए गए, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बंसी भारतपुर से पिंक कलर के सैंडस्टोन्स लाए गए हैं, जिससे पूरा का पूरा जो राम मंदिर है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है. नाउ टोटल जो एरिया है राम मंदिर का, दैट इज हैविंग अ एरिया ऑफ 2.7 एकर्स व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. उसका जो टोटल बिल्डिंग एरिया दैट वाज 57,400 स्क्वायर फीट में बनाया गया मंदिर. टोटल मंदिर की जो लेंथ है दैट इज हैविंग अ 360 फीट, विड्थ 235 फीट्स की है, और हाइट जो मंदिर की 161 फीट्स की है. जिसमें टोटल जो फ्लोर्स हैं दैट इज हैविंग अ 3 फ्लोर मंदिर बनाया गया है. हर एक फ्लोर की हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 फीट्स की है. नंबर ऑफ कॉलम्स जो मतलब पिलर्स हैं बेसिकली, ग्राउंड फ्लोर पे 160, फर्स्ट फ्लोर 132 और सेकंड फ्लोर पे 72 है. और जो मंदिर के अंदर जो आगे डिविजन्स करे गए दैट इज टोटल जो बनाए गए, तो टोटल जो डॉम्स बनाए गए हैविंग अ 5 नंबर ऑफ डॉम्स. और मंदिर में जो टोटल गेट्स हैं दैट इज हैविंग अ नंबर ऑफ 12. द रेस्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. राम मंदिर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till now, you want to ask any particular question or you want to know any particular thing regarding Ram Mandir, you can comment. Thank you.